जय हिंद साथियों। एसएससी रैंकर्स परिवार में आपका स्वागत है साथियों। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जल संधि। जल संधि को ध्यान से समझिए, एक आध क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जाम का आप कोई भी पेपर दे रहे हो, किसी का भी यहां से एक आध क्वेश्चन डाल दिया जाता है। 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। कैसे? पहले बात समझिए, जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि ऐसा जलमग्न क्षेत्र, जल संधि किसे कहते हैं? ऐसा जलमग्न क्षेत्र जो दो भूखंडों को आपस में अलग कर दे एवं दो भूखंडों को आपस में अलग कर दे एवं दो जल राशियों को आपस में जोड़ दे, उसी को हम जलडमरुद्ध के नाम से जानते हैं। या यहां देखो आप, ये स्थिति यहां देखो प्यारे, यहां पे क्या है? जल है। क्या है? यहां जल है। और यहां पे क्या है प्यारे? जल है। और यहां पे क्या है? स्थल है। देखो गौर करके, स्थल है। और यहां नीचे भी देखो आप, या नीचे भी देखो, यहां क्या है? स्थल है, स्थल है, स्थल है। तो जो आपस में जो जल, अब यहां पे आप देखना, बड़ा सकरा सा रास्ता नजर आ रहा है अपन को। यहां देखो, बड़ा सकरा सा रास्ता है। ये समझ में आ रहा कि नहीं? बड़ा सकरा सा रास्ता यहां नजर आ रहा है अपन को, ये छोटा सा रास्ता। और ये इस वाले जल को इस वाले जल से अटैच कर दे रहा, इस वाली भूमि को इस वाली भूमि से अलग कर दे रहा। इसी को हम चैनल या जल संधि के नाम से साथियों जानते हैं। क्या कह रहे हैं? जल संधि या जल संयोग या जलडमरुद्ध पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता हो, जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय की ओर जाती हैं, यानी इनसे जहाज गमन करते हैं प्यारे साथियों। अब हम ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट आ जाते हैं प्यारे साथियों जल संधियों पे। अगर आप एसएससी रैंकर्स के ऑफलाइन परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो जिसका नाम एकलव क्लासेस झांसी है, यहाँ एसएससी, रेलवे, बैंक, पैट, यूपीएसआई, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी तरफल एससी पुलिस, इन सारी वनडे एग्जाम की तैयारी यहां होती है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहली जो हमारे सामने जल संधि आई है वो भारत से ही है। गौर से देखना, ये इधर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड का मैप है। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा मैं क्लियर करा दे रहा हूं आपको। अगर आप इसको देखेंगे, यहां ये प्यारे एशिया है। क्या है ये? एशिया है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। एशिया के बाद यहां आप देखेंगे ये अफ्रीका है। क्या है ये? अफ्रीका है, अफ्रीका है। ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और नीचे वाला ये दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है प्यारे, ये दक्षिणी अमेरिका। अगर उसके बाद देखेंगे यहां पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप बता रहा हूं मैं, महाद्वीप अंटार्कटिका। यहां देखो आप यूरोप, यहां देखो आप यूरोप, यहां देखो आप यूरोप। यहां उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये तो बात क्लियर हुई आपकी किससे? भूखंडों से। अगर मैं बात करूं कि यहां पे सागर कौन से हैं, तो देखो यहां ये प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये आप ये देखो, ये वाला एस आकृति का अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। यहां देखो आप हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। इधर फिर प्रशांत हो रहता है, इधर फिर प्रशांत महासागर है इधर पे। ठीक है। इधर नीचे देखो अंटार्कटिका महासागर भी है और महाद्वीप भी। ऊपर देखो आर्कटिक, सबसे छोटा महासागर, आर्कटिक, आर्कटिक सबसे छोटा महासागर, आर्कटिक सबसे छोटा महासागर। अब देखो आप, इसमें हमसे पहली जल संधि पूछी पाक जल संधि। पाक जल से इतनी कहां पड़ती है? भारत के नीचे की तरफ आप देखते हो प्यारे, श्रीलंका लगता है। श्रीलंका और भारत के बीच में वहां पे खाड़ी है। कौन सी? पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। एक तरफ देखते हो हिंद महासागर बड़ा सा, और एक तरफ देखते हो आप बंगाल की खाड़ी बड़ी सी। गौर करना किस किस को अलग कर रही है और किस किस को जोड़ रही, देखना ध्यान से। ये हमारा अपना भारत है, देखो ये है भारत, ये है भारत, ये है भारत, और ये है श्रीलंका। इधर देखो आप, अब इसी को जूम करके देखो आप,
ये हमारा इंडिया, ये देखो ये है श्रीलंका, इनके बीच में एक तरफ यहां पाक की खाड़ी है, यहां कौन सी, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी है। अब हमसे पूछेगा कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, या फिर ऐसा कहें यहां बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नई बात क्लियर हुई, बात क्लियर हो भाई तो थंब में जल्दी से थंबनेल प्रेस करते हैं, बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, अगली जल संधि की तरफ आपको लेके चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे, देखो आगे देखो क्या कह रहे हैं, देखना ध्यान से। मलक्का जल संधि, ये मलक्का जल संधि आखिरकार है कहां? हम अपने हम भारत के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पे आप देखेंगे, यहां जो दक्षिण पूर्वी एशिया का एरिया है, दक्षिण पूर्वी, यहां पे सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, इंडोनेशिया है, यहीं पे मलेशिया है, यहीं सिंगापुर है, यहीं जाहौर जल संधि है, यहीं मलक्का जल संधि है, ठीक है। यहीं यहीं अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो लुनोज जल संधि है, ताइवान और फिलीपींस के बीच में, एक तरफ दक्षिण चीन सागर है, एक तरफ प्रशांत महासागर है, बहुत जल संधियां हैं। ऊपर जाएंगे तो जापान सागर दिखेगा आपको, यहाँ ये जापान सागर है, यहां ऊपर देखेंगे चुक्की सागर है, इधर बेरिंग सागर है, इधर देखो पूर्वी साइबेरियन सागर है, इधर ऊपर देखते हैं तो कारा सागर है, यहां देखिएगा आप ये अटलांटिक महासागर आ जाता है, यहां ये देखो ग्रीनलैंड द्वीप है। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, यहाँ पे देखो फारस की खाड़ी है, यहाँ लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, हिंद महासागर है, श्रीलंका है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब जो जल संधि आपको मलक्का जल संधि आई है, ये है कहाँ की प्यारे, देखना गौर से, ये कहानी यहाँ की है, यहाँ की। अब गौर से देखना, देखो ये आ गया मलक्का जल संधि, एक तरफ क्या है मलक्का जल संधि, क्या दे रहा, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, यानी अगर आप इधर की तरफ देखेंगे, गौर से देखना, इधर दक्षिण चीन सागर है और इधर की तरफ अंडमान सागर है। अब देखना गौर से क्या कह रहे हैं, एक तरफ क्या है अंडमान सागर है और एक तरफ क्या है दक्षिण चीन सागर, जी है दक्षिण चीन सागर, और एक तरफ देखो अंडमान सागर है। ये देखो यहां पे अगर देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ आप देखते हो तो ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ऊपर की तरफ आप देखते हो ये मलेशिया है। अब मैं यहां बताऊं यहां क्या है, गौर से देखना, गौर से देखना, जे है यहां, जे इधर देखो दक्षिण चीन सागर, इधर देखो ओमान सागर। ये क्या है, ये इंडोनेशिया है और ये क्या है, ये मलेशिया है। गौर से देखो साहब, गौर से देखो क्या कह रहे हैं, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के को कनेक्ट करने वाली जल संधि मलक्का जल संधि है प्यारे, और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग अलग कर देती कौन सी, मलक्का। मलेशिया के आगे पूर्व में ही देखेंगे तो उसी पर सिंगापुर स्थित है, उसी पे सिंगापुर स्थित है। बात क्लियर है, सही से दिख रहा सब कुछ, बताओ कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, एकदम क्लियरली दिख रही हैं चीजें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एकदम क्लियरली चीजें दिख रही होंगी, आगे बढ़ते हैं प्यारे मोहन। अगली जल संधि ले लेते हैं। देखो सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि ये कहां है, गौर से देखना, सुंडा जल संधि कहां पड़ती है, एक तरफ है इसमें सुमात्रा, देखो ये अभी जल संधि पढ़ रहे थे अपन लोग, ये वाली मलक्का, देखो ये है सुंडा जल संधि, ये है सुंडा जल संधि की। एक तरफ तो लगता है आपका हिंद महासागर, देखो इंडियन ओशियन, देखो एक तरफ लगता है आपका हिंद महासागर और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो यहां लगता है जावा सागर। देखो जल संधि कहां है, जे है, जे कनेक्ट कर रही है, अलग किसको कर रही, सुमात्रा को जावा द्वीप से। बात क्लियर है, बात क्लियर। ये भी कहानी कहां की है, यहीं की कहानी है। कौन सी जल संधि है, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, आपने सुंडा गर्त सुना होगा, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त, सुंडा गर्त के पास ही वहीं देखते हैं सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को कनेक्ट करती है प्यारे, और अगर देखते हैं जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग अलग करती है प्यारे। बात क्लियर है ना बच्चा, बात क्लियर हो तो भाई एक बार सभी साथी जोर से वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जल संधि कौन सी है, सुशीमा, सुशीमा जल संधि, और दूसरी कौन सी है, सुगारू जल संधि। गौर से देखना सुगारू और सुशीमा को, देखना ध्यान से देखना प्यारे। पहले तो हम देख लेते हैं कौन सी, सुगारू। सुगारू जल संधि ये कहां है, देखो ये जापान है, जापान का होन्शु द्वीप है,
जापान का कौन सा द्वीप है? जापान का होन्शु द्वीप है। देखो जापान का होक्काइडो द्वीप है। देखो ये है। जापान के टोटल प्यारे साथियों द्वीप है चार द्वीप है। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है, जिससे जापान बसा है। उसी पे ओसाका है, उसी पे जापान की सुंदर झील बीबा है। गौर से देखना बच्चा, ये अगर जापान में इधर देखो आप दिखाई दे रहा है सुगारू जल संधि। एक तरफ क्या है? जापान सागर, और दूसरी तरफ क्या है? इसमें दूसरी तरफ क्या पड़ता है? दूसरी तरफ गौर से देखना, प्रशांत महासागर। इधर क्या पड़ता है? प्रशांत महासागर। गौर से देखना, देखो एक तरफ तो है जापान सागर, कौन सी पढ़ रहे हैं? सुगारू। एक तरफ तो है जापान सागर, दूसरी तरफ क्या है? प्रशांत महासागर। अरे भैया अगर आप देखेंगे अभी हाल ही तो मैंने प्रशांत महासागर लिखवाया था। इस तरफ एक तरफ प्रशांत महासागर है और एक तरफ जापान सागर है, एक तरफ होक्काइडो द्वीप है और एक तरफ होन्शु द्वीप है। तो देखो लिखा है, क्या लिखा? सुगारू में जापान सागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है, जापान में है। यह जल संधि जापान के होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। बात क्लियर है? अब देखो अब क्या है? सुशीमा जल संधि आखिरकार ये कहां है? देखो जी है सुशीमा जल संधि आखिरकार कहां है? सुशीमा जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। देखो सुशीमा जल संधि प्यारे साथियों ये है, एक तरफ है जापान सागर और एक तरफ है क्या? पूर्वी चीन सागर। जापान को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। ये दक्षिण कोरिया और जी है जापान को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है ना प्यारे? आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो यहां पे ये दे रहे हैं, इसको अलग करती है। देखो आगे बढ़ते हैं। बास्ट जल संधि बहुत ज्यादा फेमस, पेपर में पूछी गई है कई बार, ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया का जो तस्मान, देखो पहले इधर आओ, ये है ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये लगता है ऑस्ट्रेलिया का द्वीप। यहीं आप देखते हो तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है ये न्यूजीलैंड, यहीं पे कुक जल संधि है। यहीं पड़ती कुक जल संधि प्यारे साथियों, यही कुक जल संधि और न्यूजीलैंड का उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को अलग करती कुक जल संधि। देखो यहां पे पहले देखो आप कौन सा देख रहे हैं? बास्ट जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को ये कनेक्ट करती है। देखो एक तरफ तो क्या है इसके, एक तरफ देखो आप, एक तरफ दक्षिणी सागर है, एक तरफ देखते हो प्यारे इसमें तस्मान सागर है, ऊपर की तरफ देखते हो ऑस्ट्रेलिया है, नीचे की साइड देखते हो तस्मानिया द्वीप है। तस्मानिया द्वीप को अब मूल ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है बास्ट जल संधि, और तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को कनेक्ट करती है कौन सी? बास्ट जल संधि। नहीं क्लियर हुआ प्यारे? नहीं क्लियर हुआ? अगर हम एक जल संधि और बताएं आपको, यहां देखो आप, यहां देखो ऊपर की तरफ पड़ता है कौन सा? ऊपर की तरफ पड़ता ताइवान। ऊपर की तरफ ताइवान है, नीचे की तरफ इसमें पड़ता फिलीपींस। जो यहां पे लुजोन जल संधि है, लुजोन जल संधि किस किस के बीच में है? अब गौर से देखना, लुजोन जल संधि के इस तरफ देखो, यहां दक्षिणी चीन सागर है, इधर प्रशांत महासागर है। तो लुजोन जल संधि ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है, दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है। बात नहीं हुई क्लियर? नहीं हुई क्लियर? बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो अगली जल संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगली जल संधि कुक जल संधि आ गया भैया, न्यूजीलैंड का वो हिस्सा यहां का, अभी जो मैं बोल रहा था, ध्यान से देखना। जे न्यूजीलैंड में देखो आप, देखो यहां पे ये देखो क्या कह रहे, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप है, न्यूजीलैंड का ऊपर वाला जो उत्तरी द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है, ये यहां कुक जल संधि है। ये को तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये देखो तस्मान सागर है, ये देखो प्रशांत महासागर है। हमसे पूछेगा कुक जल संधि किस किस को कनेक्ट करती है? तस्मान सागर को किससे? प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती, एवं न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती। बात क्लियर है? कहां की बात है सर? ये यहां की है बच्चा मेरे, कहां की है? यहां की है। तो बात क्लियर है, तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कहां है? न्यूजीलैंड में है, कुक जल संधि है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला आगे देखो, यहां दे रही है, ये देखो ये दे रहे हैं न्यूजीलैंड का उत्तरी और न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। आगे बढ़ते टॉरस जल संधि, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कहां पड़ती है टॉरस जल संधि? ध्यान से देखना, टॉरस जल संधि कहां पे है?
टॉरस जल संधि, देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है ना जी, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। ये पापुआ न्यू गिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है प्यारे। हाँ सर, ये बताओ पहला कौन सा है? पहला है ग्रीनलैंड। कहां है? ये है ग्रीनलैंड, डेनमार्क का अधिकार है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। और देखो साहब क्या कह रहे हैं, टॉरस जल संधि, अराफुरा सागर, देखो अराफुरा सागर और पापुआ न्यू गिनी सागर ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। गौर से देखना, टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को किससे? ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। अराफुरा सागर और पापुआ जो खाड़ी है उसको कनेक्ट करती है। पापुआ खाड़ी, अराफुरा सागर, इन दोनों को कनेक्ट करती है। ये देखो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का मूल भूमि है। बात क्लियर हुई ना प्यारे? आगे बढ़ते हैं। जल संधि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बेरिंग जल संधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेरिंग जल संधि को आप थोड़ा सा यहां देखो, बेरिंग जल संधि गौर से देखना, ये है रूस, ये है रूस, इधर है चुक्की सागर और इधर है बेरिंग सागर। अगर इसके आगे की तरफ इधर जाएंगे ना प्यारे, इधर जाएंगे तो इधर इधर निकल के आ जाएंगे। ये है अलास्का, अलास्का। अब आ जाओ आप वहां, देखो रूस, यहां पे चुक्की ऊपर की सागर चुक्की सागर, नीचे की तरफ बेरिंग सागर। अब आओ आप इसी मैप पे देखना गौर से, देखो अगर आप देखेंगे बेरिंग जल संधि, ये है रूस और ये है अलास्का, ये यूएसए का हिस्सा है, यूएसए, और ये रूस, ये तो एशिया में आता है, एशिया का बड़ा देश है। देखो ऊपर की तरफ चुक्की सागर है, नीचे की तरफ बेरिंग सागर है, इन दोनों के बीच में जो सकरा जल रास्ता है उसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कह रहा? बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ते हैं, अलास्का को रूस से अलग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग बेरिंग जल संधि के समानांतर होकर गुजरती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या मतलब है? अरे 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या मतलब है? 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। बात क्लियर है प्यारे? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि आपके सामने आ गई है, कौन सी? हार्मुज जल संधि, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हार्मुज जल संधि, एक ऊपर की तरफ देखो ईरान है, नीचे की तरफ यहां देखो हार्मुज जल संधि, यहां आओ आप, यहां आओ, देखो इधर की ऊपर की तरफ देखो जो ईरान है, ईरान, ईरान है, ईरान। नीचे की तरफ इधर देखो ये जो नीचे की तरफ देश लगता वास्तविक में तो यूएई है, लेकिन यूएई के ऊपरी वाले हिस्से पर, यूएई के ऊपरी वाले हिस्से पर, यूएई के ऊपरी वाले हिस्से पर अधिकार है किसका? ओमान का। ओमान वास्तविक देश तो है यूएई, लेकिन अधिकार है ओमान का। नीचे की तरफ देखो इधर ओमान की खाड़ी है, नीचे की तरफ आप देखना यहां पे, यहां ओमान की खाड़ी है, यहां पे क्या है? ओमान की खाड़ी है प्यारे यहां, और आगे की तरफ इधर फारस की खाड़ी है। अरे खाड़ी देश नहीं सुना आपने नाम? यही है वो। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, यहां ये देखो ईरान है, इधर की तरफ देखो ये लिखा यूएई, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना जी ओमान का है। ओमान और ईरान को हार्मुज जल संधि जो यहां है, हार्मुज जल संधि अलग करती है एवं ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करती। देखो क्या लिखा? हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है और ओमान को ईरान से अलग करती है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगली जल संधि की तरफ देखो, देखो ये दिखाई दे रही है हार्मुज जल संधि। अब देखो बाब अलमंदेब जल संधि, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जानते? बाब अलमंदाब जल संधि को। गौर से देखना प्यारे मोहन, देखो आप देखो यहां पे अदन की खाड़ी है, यहां देखो आप रेड सी है, लाल सागर है। गौर से देखना आप, ये ऊपर की तरफ यहां देखते हो आप, देखो बाब अलमंदाब, ऊपर की तरफ यमन है, नीचे की तरफ देखते हो आप यहां पे जिबूती है, जिबूती, ये तो लिखा जिबूती, ये लिखा, देखो यहां है जिबूती, छोटा सा देश जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के में भी जिबूती आता है। देखो ये लाल सागर है, इधर अदन की खाड़ी है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अलमंदेब जल संधि कनेक्ट कर रही है, और
यमन को जिबूती से अलग कर रही है, यही तो लिखा, यमन को जिबूती से अलग कर रही है। देखो यहां से मैं आपको एक पॉइंट और बताने जा रहा हूं, गौर से देखना। ये देखो, ये सिनाई प्रायद्वीप है, यहां लाल सागर है, यहां सुएज नहर है जी, ये सुएज नहर, अरे एक तरफ सिनाई पोर्ट है इसी पे, ठीक है। देखो देखो सुएज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ, 69 में कंप्लीट हो गया, 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान में इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने का काम करती है। ये सिनाई प्रायद्वीप पर है, इस पे अधिकार मिस्र का है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नील नदी ना होती तो मिस्र पूरा रेतीला एरिया होता। आगे बढ़ जाते हैं, अगली जल संधि आपके सामने देखो, ये लिखा रेड सी, ये देखो, ये सर्कल बना के दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, अफ्रीका और एशिया को अलग करने का काम करती है। ये अफ्रीका और एशिया को, अफ्रीका और यूरोप को अलग करने का काम करती है। गौर से देखना इसको प्यारे, है कहां? देखो जे है यहां, जे है भूमध्य सागर, जे है अटलांटिक महासागर, जे है इधर जिब्राल्टर जल संधि। इधर की तरफ ऊपर देश लगता है स्पेन और नीचे की तरफ देश लगता मोरक्को। वास्तविकता में मोरक्को का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर मोरक्को का अधिकार नहीं है, और जो स्पेन का सबसे दक्षिणी हिस्सा है जहां जिब्राल्टर जल संधि है वहां पे स्पेन का अधिकार नहीं है। ऐसा क्या हो गया साहब? देखो ये है, आप गौर से देखना, इधर की तरफ आप देखेंगे, देखो क्या कह रहा है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ रही, स्पेन और मोरक्को को अलग कर रही है। देखना गौर से, ये देखो, ये यहां पे जे ऊपर वाला एरिया जे क्विटा है, ये क्विटो है या क्विटा है जगह का नाम, इस पे अधिकार है स्पेन का। और यहां नीचे देखो, ये नीचे यहां ये जो स्पेन के नीचे की तरफ पड़ता है इसका नाम जिब्राल्टर है और इस पे अधिकार इंग्लैंड का है। लो साहब, यानी स्पेन को तो जरूर अलग कर रही है जल संधि और मोरक्को को, लेकिन मोरक्को का अधिकार नहीं है उस पे। मोरक्को का जो ऊपरी वाला हिस्सा है इस पे स्पेन का अधिकार है, और अगर देखेंगे स्पेन का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है इस पे यूके का हिस्सा है, इंग्लैंड का हिस्सा है इस पे। इसी को जिब्राल्टर कहते हैं। यहां जिब्राल्टर इसी के नाम से जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती, किस किस को अलग करती, बात क्लियर है आपकी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं, अगली जल संधि ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? अगली डेविस जल संधि, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखना डेविस जल संधि, डेविस जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो डेविस जल संधि, देखो आप, डेविस जल संधि यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि में से एक है। डेविस जल संधि में देखते हैं एक तरफ ग्रीनलैंड है और दूसरी तरफ आप देखते हो एरिया कनाडा है। एक तरफ ग्रीनलैंड है, दूसरी तरफ कनाडा है। और अगर देखते हो यहां पे इसी डेविस जल संधि, एक तरफ बैफिन की खाड़ी है और एक तरफ अटलांटिक महासागर है। यही वो जल संधि है, यही वो जल संधि है। ये जल संधि क्या करती है? ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है डेविस जल संधि, और बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करने का काम करती है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि में से एक डेविस जल संधि। आगे बढ़ते हैं, अगली जल संधि ले लो बोर्ड पे, ठीक है, वही डोबर जल संधि। डेविस के बाद आ गया डोबर। डोबर जल संधि आखिरकार कहां पड़ती है? देखो एक तरफ तो दिख रहा है इंग्लैंड, दूसरी तरफ दिख रहा है आपको क्या, दूसरी तरफ कहां गया भैया देश, दूसरी तरफ दिख रहा है आपको फ्रांस। जे है, एक तरफ तो है इंग्लैंड और एक तरफ है फ्रांस। जे यहां है डोबर जल संधि। एक तरफ है इंग्लिश चैनल और दूसरी तरफ देखो यहां पे नॉर्थ सी, यानी उत्तरी सागर को कनेक्ट करती है किससे? इंग्लिश चैनल से। और इंग्लैंड को अलग करती किससे? फ्रांस से। देखो क्या लिखा है, डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कनेक्ट करती है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। मैप में आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगली जल संधि ले लेते हैं। अगली जल संधि फ्लोरिडा जल संधि। गौर से देखना, हम कहां हैं? हम लोग हैं कहां पे? दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। वहां की चर्चा हो रही है क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, छोटी खाड़ियों में विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। वहीं पे दो जल संधियां हैं। फ्लोरिडा को देखो सबसे पहले तो आप, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि के ऊपर की तरफ देखो ये फ्लोरिडा है, नीचे की तरफ देखो ये क्यूबा है। एक मिनट रुकना, ये
देखो क्यूबा है और ये फ्लोरिडा है। और इधर की तरफ देखते हैं, ये मैक्सिको की खाड़ी है। और ये इधर देखते हैं आप, अटलांटिक महासागर है। अब फ्लोरिडा जल संधि देखो क्या कह रहा है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अरे हाँ यूएसए ही तो है जी, यूएसए का क्या, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। चीनी का कटोरा नहीं कहते इसको। देखो अब दूसरी जल संधि देखो, युकाटन चैनल है जी, युकाटन चैनल जे है, जे दिया युकाटन चैनल, जो हमसे बड़ी ज्योग्राफी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है सारी चीजें आपको। युकाटन चैनल देखो, एक तरफ मैक्सिको की खाड़ी है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ कैरिबियन सागर है। अरे वहीं तो पड़ता है आपका वो, जिसकी खोज उसने की थी, वेस्ट इंडीज, यहीं तो नीचे वेस्ट इंडीज है। देखो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को कनेक्ट करती है ये युकाटन चैनल, ये दिया युकाटन चैनल। और ये क्यूबा है और ये मैक्सिको है। क्यूबा और मैक्सिको को आपस में अलग करती है। कौन सा है, युकाटन चैनल है प्यारे साथियों। बात क्लियर हुई होगी। ये कहानी कहां की है, ये कहानी प्यारे यहां की है। एक तो है ये युकाटन चैनल और फ्लोरिडा जल संधि है। ये दोनों के इस तरफ देखो, यहां पे एक तरफ है यहाँ पे कैरिबियन सागर और एक तरफ है यहाँ अटलांटिक महासागर। इधर देखते हो मैक्सिको की खाड़ी, ये देखते हो आप ये फ्लोरिडा है, ये देखते हो आप क्यूबा द्वीप है, यहां देखते हो आप जे मैक्सिको है, ये देखो कनाडा है, ये देखो यूनाइटेड किंगडम, अरे जे यूएसए है, फिर देखो ये मैक्सिको है। मैक्सिको विश्व में अगर देखा जाए तो चांदी उत्पादन में सबसे बड़ा देश मैक्सिको। बात क्लियर है। जल संधि कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप देखते हैं कि हर शाम 7 बजे हम बायोलॉजी की क्लास लेके आते हैं और रात 8 बजे आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, और 4:30 से 5:30 के बीच में आपके पास मैथ्स की क्लास आती है। ग्रुप डी स्पेशल के लिए जल्दी से सेट पेपर शुरू होने वाले हैं। जो भी साथी हमें देख रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर कर दें ग्रुप डी, बस इतना आप भेज दें तो हम इससे समझ जाएंगे कितने लोग ग्रुप डी का सेट पेपर चाहते हैं। ये जरूर लिख के आप भेज दें ग्रुप डी सेट पेपर। चलिए साथियों, ढेर सारा धन्यवाद वीडियो जो आपने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ।